हम लगा रहे थे उस दिन जो है वीडियो कनेक्ट हो गई थी, इस कारण पूरा सवाल नहीं लगा था। तो इसमें क्या दिया रखा है 8वें के अथवा में कि यहाँ से जो वोल्टता है वो 10 वोल्ट की है और यहाँ से जो धारा जाएगी वो I के रूप में जाएगी और यहाँ पर आते ही बिंदु A पर आते ही ये I1 और I2 के रूप में बट जाएगी। तो यहाँ से जो I1 जाएगी तो थोड़ी धारा यहाँ गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी Ig के रूप में और शेष जो धारा रह जाएगी I1 में से Ig चली गई तो वो ये बची I1 माइनस Ig। ऐसे ही I2 इसमें जाएगी। अब यहाँ से जो Ig इधर आ रही है, Ig जब इधर आ रही है I2 इधर से आ रही है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो I2 प्लस Ig ये हो जाएगी हमारे पास और यहाँ आके हमारे पास यहाँ से ये आएगी, यहाँ से ये आएगी और दोनों मिल जाएंगे तो टोटल धारा I के रूप में फिर से यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लूप दिखाई दे रहे हैं, एक लूप ये है बंद लूप, एक लूप ये है और एक ये पूरा लूप है। तो सबसे पहले हमने इस वाले लूप के लिए लिया है, हल करके पहले रख दिया है, क्यों? ताकि वीडियो ना बड़ी बन पाए। एक चीज और समझ लें, अगर प्रतिरोध में जिधर को धारा बहेगी उधर को ही हम जाएंगे तो ये माइनस में लेंगे, अगर जिधर को धारा बह रही है अगर हम इसके विपरीत जाएंगे तो ये हमेशा प्लस का लेंगे। वही देखते हैं, यहाँ देखिए बंद लूप A B D A में जब हम इस वाले तार में लेंगे A से B तक जाएंगे तो A से B तक जाएंगे, देखिए धारा इधर है और हम लोग भी इधर हैं, धारा इधर हो हम लोग भी इधर हो तो ये माइनस का लेते हैं। तो 100 I1 हमने काय का लिया है यहाँ पर माइनस का। अब फिर से हम B पर पहुंचे, B से कहाँ जाना है हमें, D पर जाना है, B से D पर जाएंगे तो हमारे पास मिला 15 ओम। 15 ओम के संगत धारा कौन सी है, Ig। तो Ig 15 ओम ये हमने काय कर लिया माइनस का, जिधर को धारा उधर को हम चलना है। फिर बिंदु D पर पहुंचे, D के बाद किस पर जाना है, फिर से A पर जाना है। तो D से जब हम A पर जाएंगे धारा आपकी इधर को है लेकिन हम लोग इधर को है, जब हम इधर को जाएंगे तो ये हम क्या में लेंगे प्लस का, तो हमने ये 60 I2 ले लिया, ठीक है। अब सामने 0 क्योंकि अब पूरा परपथ हो गया कंप्लीट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। I2 प्लस का हमने पहले लिख लिया, 100 I1 ये माइनस का है, ये माइनस का 15 Ig ये हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जब हम इसे 5 से भाग देंगे तो 5 से जब भाग देंगे 12 5 60 12 I2 हो गया, 5 से भाग देंगे तो 20 5 100 यहाँ 20 I1 हो गया, 5 3 15 यानी कि 3 Ig, समीकरण 1 बन गई। तो ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगली चीज फिर से देखते हैं B C D B में, B से C तक मतलब B से C तक जाना है, C से D तक जाना है, फिर से B पर लौट के आना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास B से C तक जिधर को धारा उधर को हम चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये माइनस का लेंगे, लेकिन इसके संगत धारा कौन सी है 10 लेंगे, ये तो माइनस का लेंगे लेकिन संगत धारा क्या है I1 माइनस I2। फिर से इधर को है, इधर को धारा उधर को है लेकिन हम लोग इधर को हैं तो ये वाली चीज प्लस की लेंगे, जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग। तो ये प्लस के लेंगे और इसके संगत धारा कौन सी है I2 प्लस Ig। फिर से हम इस पर आए, अब इससे इस पर जाना है तो ये धारा इधर को लेकिन हम लोग उधर को, ये प्लस का लेंगे तो 15 Ig, ये 15 Ig हमारे पास हो गया। अंदर गुणा करा देंगे तो ये माइनस का 10 I1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 Ig हो जाएगा, यहाँ पर 5 I2 5 Ig और ये 15 वैसा का वैसा ही। हमारे पास देखिए I2 वाला पर पहले लिख दिया हमने यहाँ पर और 10 I1 ये हमने बाद में लिख दिया, 10 Ig 5 Ig 15 Ig 15 और 15 30 Ig। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये समीकरण आप जो है नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ 20 I1 है, 20 I1 बनाने के लिए हम 10 I1 में क्या करें 2 से गुणा कर देंगे। जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इन सब में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके बाद देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये 30 इधर ही रहने दिए, ये उस तरफ लेके जाएंगे 10, तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा प्लस में, ये 5 लेके जाएंगे उधर तो ये आ जाएगा माइनस में, और ये 30 जो है ये इधर ही रहने देना है यानी कि ये सामने हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 20 I1 माइनस का 5 दूनी 10 I2 और फिर सामने 30 दूनी 60 Ig, समीकरण 2 हो गई, ठीक है। समीकरण ये हो गई और समीकरण 2 ये हो गई। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम इस वाले लूप में लिखेंगे बंद लूप
पी से ए पर जाना है, फिर ए से डी पर जाना है, फिर डी से सी पर जाना है, फिर सी से फिर से क्यू पर आना है, फिर क्यू से फिर से पी पर आना है। इस वाले लूप में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रतिरोध के लिए तो हम यही रखते हैं, लेकिन एक चीज और, प्रतिरोध का आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर हम सेल में अगर प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो ये प्रतिरोध हम विभव हम माइनस का लेते हैं। अगर यहां से इधर आते हैं तो ये चीज हम प्लस की लेते हैं। ये बात यहाँ याद रखें। चलिए यहां से यहां पर गए, कुछ नहीं मिला, हमें केवल तार है, आई को लेते नहीं। यहां से हमें मिली प्रतिरोध। प्रतिरोध में जिधर को धारा उधर को हम है, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का 60। संगत धारा कौन सी है? I2। डी पर है, डी से हमें सी पर जाना है, जिधर को धारा उधर को हम, तो ये भी हमें 5 माइनस का ही लेना होगा। ठीक है, इससे इस पर आए, कुछ नहीं मिला, इससे इस पर आएंगे तो हमारे पास एक 10 वोल्ट मिला। तो 10 वोल्ट में हम अगर माइनस से प्लस में जाएंगे तो ये काय का लेंगे? हम प्लस का लेंगे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग माइनस से प्लस में जाएंगे तो प्लस का लेंगे। चलिए अब देखते हैं, ये समीकरण हम लिख देते हैं। यहाँ पर कितनी है? 12I2 और 20I1 और फिर प्लस का सामने 3IG। समीकरण 1 है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज हम और बता दे रहे हैं आपको, ये सवाल हमने कई बार निकाला है, तो इसके आंसर जो है थोड़े गलत आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने बिल्कुल सटीक तरीके से ये निकाल कर दिया है। जो आंसर यहाँ पर निकलेंगे कहीं आप आंसर मानिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 60I2 5I2 और ये माइनस का हो जाएगा 5IG और प्लस का 10 सामने 0। 60I2 और 5I2 ये हो जाएगा माइनस का 65I2, सामने क्या हो जाएगा 5IG। अगर ये हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हम क्या करें? -5 से भाग देंगे। जब -5 से भाग देंगे तो ये माइनस का है, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 से जब हम इसे भाग देंगे तो 13 × 65, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5, यानी कि केवल IG बचेगा। यहाँ 5 दूनी 10, केवल 2 बचेगा। अगर यहाँ से हम IG का मान निकालेंगे तो IG का मान हमारे पास कितना आएगा? 2, और ये प्लस का है, इस पर जाएगा 13I2। ये हम IG का मान जो है याद रखेंगे समीकरण 3 के रूप में। तो हमारे पास समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है और समीकरण 3 ये है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो हमारे पास 20I1 और 20I1 ये कट जाएगा, हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। चलिए, हमने क्या किया है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए 20I1 ये माइनस का है, ये प्लस का है। 12I2 और में से 10I2 जाएगा तो कितना I2 बचेगा? 2I2। यहाँ 3 और 60 कितना हो गया है? 63IG। हम क्या करेंगे? समीकरण 4 से समीकरण 3 से IG का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो देखिए क्या आता है हमारे पास? 2I2 और सामने 63IG। IG का मान कितना है? 2 माइनस का 13I2। इसकी गुणा कराएंगे, 63 दूनी 2 3 6 2 6 12 126, 63 13 13 3 39, 13 13 78 और 3 81I2। ये हम इस तरफ लाएंगे तो 2I2 ये प्लस का हो जाएगा 819I2, सामने हो जाएगा 126। यहाँ हो जाएगा 819 और 2 कितना हो जाएगा? 821 I2। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा I2 की वैल्यू, देखिए इतना उतार लीजिए। अभी हमने क्या किया? 821 नीचे बटे मिलेगा, 1 मिनट। 821 है, यहाँ हमने 819 लिख दिया। ये कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई, तो हम यहाँ जो है कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं, भाग आप देते रहे। तो हमारे पास फिर भी जो है 126 बटे 821 किया तो हमने 0.15 पाया। अब हमने क्या किया है? समीकरण 3 से फिर से
ये जो समीकरण 3 थे इसमें I2 का मान रख दिया, I2 का मान इतना है, इनकी गुणा हमने कैलकुलेट करके लिखी है, इतनी आई, तो 2 में से इतना घटाएंगे, हमारे पास ये आएगा। अब हम क्या करें, समीकरण 1 से ये जो समीकरण 1 दिखाई दे रही है इसमें हम IG और I2 दोनों का मान रख देते हैं, जिससे जो है इसका मान आएगा। या तो आप इसमें रख दो, समीकरण 2 में रख दो, चाहे तो उसमें रख दो। आते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में तो 20I1 माइनस का इसमें मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 गुणा I2, I2 की वैल्यू कितनी है 0.153, सामने आ जाएगा 60 IG की वैल्यू है 0.11, ठीक है। तो यहाँ से 20I1 ऐसे ही रहने दें, तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे 0.011 और फिर ये हो जाएगा माइनस का प्लस में, तो 10 गुणा में 0.153, तो यहाँ से 20I1 आ जाएगा, तो इसकी जब हम गुणा इससे करेंगे तो 0 और फिर 11 छंग 66 हो जाएगा, दशमलव कितने अंक के बाद है, दशमलव 1 2 3 अंक के बाद है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1.53 ऐसे आ जाएगा। हम इससे ऐसे जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20I1 बराबर में, इसे जब हम जोड़ेंगे तो 0 6 3 9 6 5 11, ये हो जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ पर जब हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो जब हम 20 से भाग देंगे इसे, तो 20 से जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए I1 बराबर 2.190/20, तो जब हम 20 से इसे भाग देंगे तो दशमलव घटाओ 3 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2190 और बटे में 20,000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 2000 बटे 219। जब हम 2000 से भाग देंगे 219 को तो 0.0 लगाएंगे, एक हम लगाएंगे 2000 और 0.910, अभी भी नहीं पाएंगे मान, तो एक और 0 दो नेम लगा देंगे, तो लगभग I1 का जो मान आ जाएगा वो 0.109 एम्पियर आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यही मान पूछे थे, I2, IG और I1 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं अगला सवाल, नवा सवाल। देखिए नवे सवाल में लिखा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LC R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, LC और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में हमें प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर ज्ञात करना है और अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखनी है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल दिया रखा है, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिबाधा ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रतिबाधा, तो देखिए LCR परिपथ में जो परिणामी वोल्टता होती है, परिणामी वोल्टता जो होती है वो क्या होती है, V = VL माइनस VC का स्क्वायर और प्लस में VR का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर, ठीक। ये परिणामी वोल्टता का फार्मूला होता है VL LCR परिपथ में, चाहे तो आप LCR लिख देना, जिससे याद रहेगा LCR परिपथ। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, VL बराबर हम जानते हैं IXL होता है और VC बराबर होता है IHC और VR बराबर होता है IR, मान रखे देते हैं। तो VLCR इसका मान हो जाएगा IXL डिफरेंस IHC। ये जो माइनस हमने ऐसे करके लगाया, इसका मतलब ये है, अगर ये वाला पद पहले हो तो ये लिख सकते हो, ये वाला पद पहले हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई जो है, यहाँ पर हमने क्या किया, IR स्क्वायर सारे मान रख दिए। तो हम ये मान रख देंगे, उसके बाद देखते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ से I स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से भी I स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो टोटल में से हम I स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये, हम यहाँ पर अंदर ब्रैकेट भी लगा देते हैं, जिससे पता रहे कि हाँ ये चीज अलग हो गई, अब ये चीज अलग हो गई, ठीक। अब हम क्या करें, I स्क्वायर का जो वर्गमूल निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है केवल I। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद देखेंगे तो केवल I आएगा और अंदर जो बचेगा वो बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। यही हमारे पास जो है, अच्छा प्रतिबाधा पूछा है, तो प्रतिबाधा के लिए हम क्या करते हैं,
हमारे पास देखिए VLCR चल रहा है, ये I अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में पहुंच जाएगा, VLCR और बटे में I, इसी को हम कहते हैं प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा होती है Z। Z का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम यही लिख देते हैं। तो यहाँ मान आ जाएगा √XL डिफरेंस XC का स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर, यही हमारे पास प्रतिबाधा का व्यंजक होगा। तो इसके बाद ये आप जो है नोट कर लें। इसके बाद मुझसे सेकंड चीज में पूछा है, इसमें प्रवाहित धारा और गुणोत्तर के मध्य में अंतर क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। चलिए प्रतिबाधा निकालना है। ये जो हमने प्राणविक विभव निकाला है, इसके लिए ये चित्र बनता है, BR इधर और BL माइनस BC हमने इधर बना दिया। तो इसका जो परिणामी हम निकालते हैं VLCR, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। आप चाहे तो ये कर्ण मान सकते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये मान सकते हैं लंब, और ये मान सकते हैं आधार, आधार का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। कर्ण की जगह पर हमारे पास क्या था, VLCR, L की जगह पर क्या था, BL माइनस BC का स्क्वायर और प्लस में BR का स्क्वायर, क्योंकि आधार हमारे पास R है और लंब ये है, वही हमने लिखा था परिणामी विभव और कुछ नहीं था। अब कलांतर की अगर हम बात करें इसी परिपथ से कलांतर के लिए, तो कलांतर के लिए अगर हम tan फाई लेते हैं, tan फाई, तो tan फाई क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये तो होता है। तो लंब हमारे पास क्या है, BL माइनस BC, और बटे में आधार क्या है हमारे पास, BR। आप चाहे तो इनके मान रख दें, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, IXL, इसका मान ये होता है, और इसका मान होता है IXC अपॉन में IR। जब हम यहाँ से I का मान निकालेंगे तो XL माइनस XC और बटे में IR, I से I कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम केवल फाई का मान निकालेंगे तो ये tan पहुंच जाएगा इधर इनवर्स में। तो tan इनवर्स में हमारे पास जो कलांतर निकल के आएगा XL माइनस XC अपॉन में R, यही हमारे पास कलांतर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स BL माइनस BC अपॉन में R, ये भी हमारे पास कलांतर हो सकता है अगर विभव के पदों में पूछा गया तो। ठीक है, अगली चीज हमसे पूछ रहा है कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। तो देखिए अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति तीसरी चीज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरी चीज अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में जो XL होता है वो XC के बराबर हो जाता है, XL XC के बराबर। तो इसलिए प्रतिबाधा की प्रकृति पूछ रहा है। प्रतिबाधा हमारे पास आई थी XL डिफरेंस XC का स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। जब हमारे पास इसकी जगह पर यही आ जाएगा तो हम XL माइनस XL लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर, तो ये इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल R स्क्वायर का अंडर रूट या केवल R, यानी कि Z R के बराबर हो जाएगा। तो इस अवस्था में और R की वैल्यू होती है न्यूनतम अवस्था में Z का मान न्यूनतम हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास ज्ञात करना था। तो इसमें जो है थ्योरी वाला पोर्शन निपट गया है। अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल चिपका हुआ है, वो हम देखते हैं क्या पूछता है। चलिए वो भी हम देखते हैं। कुछ नए सवालों में अगर आपने जो है अच्छे से पढ़ा है सब कुछ, और ये सॉल्व आप अगर आगे करने की कोशिश करते हैं, जो भी नहीं होता है उस पर गोला बना लीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, जिससे जो है उसका सोल्यूशन आपको बाद में पता लग जाएगा। लेकिन बाकी भी जो भी इजी क्वेश्चन है वो पहले से ही करते रहिए, इससे आपको परीक्षा में आसानी रहेगी। न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है इसमें, देखिए एक जो है इसमें 12 वोल्ट का प्रतिरोध जुड़ा है, VR का मान दिया रखा है हमारे पास। ठीक, उसके बाद इसमें जो एक कुंडली जुड़ी है उस कुंडली का भी विभव दिया रखा है 20 वोल्ट, यानी कि BL का मान हमारे पास दिया रखा है। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक संधारित्र जुड़ा है, इसका भी मान BC का मान दिया रखा है 11 वोल्ट।
अब हमें ये बताना है, कि परिपथ की वोल्टता तथा वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर क्या होगा। चलिए, यही हमसे पूछा गया है, बहुत सरल चीज है। तो परिणामी वोल्टता के लिए हमने क्या बताया था, परिणामी वोल्टता के लिए बहुत सरल क्वेश्चन, मतलब फार्मूला है ये, VL माइनस BC का स्क्वायर और प्लस में BR का स्क्वायर। चलिए, DL की वैल्यू देखिए क्या है, DL की वैल्यू है 20 और माइनस का BC की वैल्यू होगी यहाँ पर 11, 11 का स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, BR की वैल्यू है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास ये देखिए, 20 में से 11 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 9 ने 81 और 12 12 में 144, 144 और 81 225 हो जाएगा। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास ये 15 वोल्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कलांतर ज्ञात करना है। तो कलांतर के लिए हम क्या करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। कलांतर के लिए देखिए, चलिए यहीं पर निकाल देते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट। कलांतर के लिए क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू VL माइनस BC अपॉन में VR। VL की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 20 माइनस 11/12। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/12, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 3/4 आ जाएगा, 3/4। यहाँ से अगर हम केवल फाई लेंगे तो ये टाइम पहुंच जाएगा इधर रिवर्स में, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/4। यही हमारे पास इसका कलांतर आ गया। चलिए 9 का अथवा देखते हैं, अथवा में क्या लिखा है वो भी देखते हैं। लिखा हुआ है, प्रकाश के भ्रमण की व्याख्या कीजिए। ये आपको सेट नंबर 2 के 5वें के घ में हम आपको भली भांति बता चुके हैं। सेट नंबर 2 के 5वें के घ में, ठीक। तो ये आप जो है देख लेना, अथवा वाला प्रकाश का भ्रमण देख लेना। अब हमसे एक चीज और पूछी है कि कारण स्पष्ट कीजिए, ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में संभव होती है परंतु ध्वनि तरंगों में संभव क्यों नहीं होती है। देखिए, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है, और जो कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। इसलिए प्रकाश का ध्रुवण सदैव प्रकाश तरंगों में ही संभव है, लेकिन ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती। तो आप इसका कारण लिख देना, कारण क्या है, हेड टाइप के लिख देना, क्योंकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, तथा ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक। अतः प्रकाश का ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों के लिए ही संभव है, अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, ठीक है। ये आप लिख देना कारण इसका। अच्छा, इसके साथ एक और लिखा है कि पोलराइडों के 2 उपयोग लिखिए। पोलराइडों के 2 उपयोग भी हमने आपको उसी क्वेश्चन में बताए थे। क्या उपयोग थे, एक तो प्रकाश की तीव्रता को कम करना, और दूसरा क्या है, 3 आयामी फिल्मों को देखना। 3 आयामी जो 3D होती है उसको देखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि ये सेट नंबर 3 खत्म होता है। अगले वीडियो में आपको जो है सेट नंबर 4 लेकर आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।